मैं इस्लाम खान, नमस्कार जी डॉक्टर साहब, देख रहे हैं चुनाव 2024 के चुनाव जो आ चुके हैं हम उस पर आप मौजूद क्या हैं बताना यमुना बिहार चाहेंगे। मॉडल मोदी जी हॉस्पिटल पर। कहते हैं मॉडल 400 पार, हॉस्पिटल वो के 400 पार का किस लिए नारा दे रहे हैं, यानी ऐसी क्या उम्मीद जताई जा रही है डॉक्टर यूके चौधरी नहीं, 300 एवं सवा भाजपा 300 के बाद नेता 400 पार ही इनसे नारा मिलते होता हैं। है। इन्होंने वही बताया टारगेट है, कि वही बीजेपी उद्देश्य ने है और वही बहुत सारे काम किए हैं देश के लिए, उसकी वजह से जी डॉक्टर साहब, 400 चुनाव 2024 के चुनाव जो आ चुके हैं उस पर आप क्या बताना चाहेंगे। मोदी जी कहते हैं 400 पार, वो 400 पार का किस लिए नारा दे रहे हैं, ऐसी क्या उम्मीद जताई जा रही है। दोनों मौसेरे नहीं, भाई हैं। 300 सवा 300 के बाद जी डॉक्टर साहब, चुनाव 2024 के चुनाव जो आ चुके हैं इस पर आप क्या बताना चाहेंगे। मोदी जी कहते हैं 400 पार, वो 400 पार का किस लिए नारा दे रहे हैं, ऐसी क्या उम्मीद जताई जा रही है जनता से। नहीं, 300 सवा 300 के बाद 400 पार ही नारा होता है। तो वही टारगेट है, वही उद्देश्य है और वही पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो 24 घंटे सेवा के मूड में रहती है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन गए और उन्होंने अपने सेवा कार्य खत्म कर दिए। वो सेवा उनकी 24 घंटे चलती रही है, क्योंकि बीजेपी का मतलब सेवा है। और वो सेवा कार्य जो करते हैं, वो सेवा कार्यों को इलेक्शन आते आते इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि वो 400 का जो सपना है उसे भी पूरा करेंगे एनडीए के साथ मिलकर। मगर आम आदमी पार्टी वालों का कहना है कि केजरीवाल जी को जेल में इसलिए डाला गया, बीजेपी डरी हुई है। जी बिल्कुल, बीजेपी डरी हुई है कि अगर केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी इस देश में हो जाएंगे तो इस देश का क्या हाल होगा, उससे हम डरे हुए हैं। हम डरे हुए हैं संजय सिंह जैसे लोग जो चिंगारते सुबह शाम तक और टिकट ब्लैक करके और संसद तक पहुंच गए। हम डरे हुए हैं अगर ऐसे व्यक्ति संसद में पहुंचेंगे तो क्या इस देश का होगा। और केजरीवाल जी ने पूरी कैबिनेट चोरों की है। आप देखिए ना, एक से बढ़ के दो से बढ़ के 4 और 4 से बढ़ के पूरी कैबिनेट किस प्रकार से हो रही है और किस प्रकार का हाहाकार मच रहा है कि जिनके घर ईडी जाती है तो उसके बाद वो मंत्री पद भी छोड़ दे रहे हैं। बस ईडी पीछा छोड़ दे, हमने जो चोरी करी चकारी करी वो जो भी करी है हमें माफ़ी दे दो, हम वो पूरा पैसा लौटा देंगे, लेकिन हमें ईडी से बचा लो। ये उनकी मनोस्थिति बन गई है। मगर उनका तो कहना यह है कि ईडी उस शख्स के लिए भेजी जाती है जिसको पार्टी में शामिल करना हो। नहीं तो ठीक है, मैं कहता हूँ बिल्कुल उस पार्टी के लिए भेज जाते। तो केजरीवाल ने तो पार्टी ज्वाइन नहीं करी, संजय सिंह ने तो ज्वाइन नहीं करी, सत्येंद्र जैन ने तो ज्वाइन नहीं करी, तो उनको ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। अगर इसलिए हम ईडी भेजते हैं, हम ईडी इसलिए भेजते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और हम ये कहते हैं कि अगर वो ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, भगत सिंह और बाबा अम्बेडकर के साथ बाबा साहब के बीच में अगर फोटो लगाते हैं वो, तो अपने को सिद्ध करें। अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, गठबंधन के लिए कि आप क्या कहना चाहेंगे। चोर चोर मौसेरे भाई। और देखिए, जिनको मिलके जिन्होंने देश को लूटा है, एक ने 2014 से पहले तक और उसने 2010 के बाद से लूटना शुरू किया। अब कैसे, जब पूरा गिरोह है तो गिरोह पकड़ा जाएगा तो गिरोह तो आपस में बात करेगा ही, तुम वहाँ छुप जाओ, तुम वहाँ छुप जाओ, तुम पैसा वहाँ दबा दो, तुम इसके नाम कर दो। तो ये सब चल रहा है दोनों के गठबंधन में। लेकिन मुझे लगता नहीं, देश की जनता जान चुकी है इनका उद्देश्य क्या है। मोदी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अमित शाह ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस स्तर तक पहुंचने के लिए और इस देश को यहाँ पहुंचाने के लिए। 1925 में संघ की शुरुआत हुई थी, 100 साल हो गए लगभग। संघ आज देश को इस स्थिति में पहुंचा पाया। देश के लिए ईमानदारी से काम करते हैं। ये 10 दिन में वो पाना चाहते थे जो मोदी और अमित शाह ने इस देश को दिया है। 10 दिन में तो चोर उचक्के ही पा पाते हैं। तो अब उन्होंने ये काम किया, लेकिन निगाहें इतनी तेज है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि इनको छोड़ेगी नहीं और इनको उस स्तर तक पहुंचाएगी जहां तक ये जाने चाहिए। बीजेपी के कुछ काम ऐसे बताएंगे जिनसे जनता वोट देगी तीसरी बार। देखिए, मैं एक तरफ से शुरू करता हूं, आप सबसे बड़ी संख्या इसमें किसानों की है। आप किसानों को, जो किसान दुर्बल आय वर्ग से आते हैं, केजरीवाल जी की तरह ये नहीं कि जो 1 करोड़पति महिला है वो भी फ्री बस में सफर करे। जो बेचारी जिसकी कमाई बहुत कम है, जो 5,000-7,000 रुपये महीने का गुजारा करती है, उसको जरूर फ्री यात्रा हमें करानी चाहिए। वो व्यक्ति जो जिनका परिवार 10,000 रुपये में चलता है, उनको जरूर बिजली और पानी फ्री देनी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति जो 1 लाख रुपए कमाता है, उसके बावजूद 4 मीटर लगाता है और वो 200 यूनिट फ्री करके इतना बड़ा देश का नुकसान इनकम टैक्स का करता है, उसके लिए फ्री नहीं होना चाहिए। तो रेवड़ी में और फ्री की व्यवस्था में बहुत फर्क है। केजरीवाल जी और बाकी रेवड़ी बांटना चाहते हैं, जबकि मोदी उन लोगों को देना चाहते हैं जिनकी 2 बीघे 4 बीघे जमीन है, जिनका बस बामुश्किल वो अपने जीवन के लिए रोजी रोटी पैदा कर पाते हैं, खा पाते हैं। उनके लिए उन्होंने 6,000 रुपये प्रति ईयर, यानी कि 3 पार्ट में 2-2 हज़ार की जो किस्त है वो देनी चाहिए। तो क्या देश का 50 करोड़ किसान इससे खुश नहीं होगा? दूसरी बात, जो 80 करोड़ की जनसंख्या जो रोज़मर्रा में अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाती थी और ख़ासतौर से कोविड में उनको भोजन नहीं मिला, तब से शुरू करके और उसको एक्सटेंड कर दिया है, अगले 4 साल तक उन्होंने भोजन मिल रहा है।
क्या 80 करोड़ जनता जो बामुश्किल रोजी रोटी मिल पाती है उनको राशन जो है वो फ्री का उपलब्ध करा रहे हैं, क्या वो वोट नहीं देगी? तीसरी बात, बहुत बड़ा वर्ग हो गया महिलाएं, 50% 45% महिलाएं हैं। महिलाओं के लिए कम से कम 10 योजनाएं ऐसी हैं, उनकी प्रेगनेंसी से लेके, उनकी छुट्टियों से लेके, उनकी कुशल कारीगरी के मदद करने के लिए, जिसमें उनको फ्री बहुत सारे काम उनको मदद मिल रही है। तो वो क्या महिलाएं उनको वोट नहीं देंगी? कुल मिला के कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसके लिए मोदी जी ने काम नहीं किया हो। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि 400 पार का नारा उनके मुंह से निकलता है। नहीं, किसानों की बात की जाए, अगर किसान खुश है तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में है, सिर्फ पंजाब का किसान चला, दिल्ली की तरफ सिर्फ पंजाब का किसान चला, थोड़ा सा हरियाणा का चला, जहां पे कांग्रेस का वर्चस्व है और आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है। सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई है। आप उनको पैसे दीजिए और उनको दारू दीजिए शाम को, और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाइए और दिल्ली की तरफ भेज दीजिए। सिर्फ वो किसान परेशान है और कोई किसान परेशान पूरे देश में नवरात्र नहीं। चल रहे हैं, नवरात्र पर जनता से क्या अपील करेंगे? नवरात्रे देखिए बड़ा ही शुभ पर्व है। हम माँ की भक्ति करते हैं, माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और ये 9 दिन हमारी लगभग 80% जनता व्रत रखती है, जैसा रमज़ान के समय में लोग रखते हैं, और इस देश की खुशहाली के लिए, अपनी खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। और माँ सभी को आने वाला समय सभी का सुखी रहे, पूरा देश खुश रहे, और हम देश को नंबर 1 बनाने की तरफ बढ़ते रहें। जैसा जी कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से हम 11वें से आज 5वीं व्यवस्था अर्थव्यवस्था है, और आने वाले 3-4 वर्षों के अंदर हम 3रे नंबर की व्यवस्था अर्थव्यवस्था होंगे, ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि जो हम सोच रहे हैं वो हो रहा है, और ये सब माँ के और परमात्मा के आशीर्वाद से ही हम लोगों को प्राप्त होता है। चुनाव के समय में युवाओं से क्या अपील करेंगे? युवाओं से अपील करेंगे कि जो सपनों का भारत है उसको बनाने में मदद करें। मुझे लगता है कि एक भी काम करप्शन का नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश की। मुझे लगता है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है, जबकि इंग्लैंड जो हम पे राज करता था उससे भी बड़ी अर्थव्यवस्था हम ऑलरेडी बन चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देश किस प्रकार से हमारा एकजुट होकर काम कर रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्यार मोहब्बत से इस देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। वो बात अलग है, कुछ लोग ओवैसी द्वारा डराए जाते हैं, कुछ लोग राहुल जी द्वारा डराए जाते हैं, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वरना देश में कोई ऐसी बात नहीं जो एक दूसरे के विरुद्ध हो।